बायजीद कितना कादावर शख्स गुजरा है। एक दिन मां से कहा, मां अगर आप नाराज ना हो तो एक बात अर्ज करूं। मां ने कहा, बेटा बोलिए। कहा, आरजू है कि रब को राजी करना है, लेकिन इसके लिए अपने हक माफ कर दो। मां साबिरा थी। कहा, शौक से जाओ, हसीनों के ख्वाब नहीं देखे कि मां को नाराज किया है। इजाजत किस बात की मांगी कि अल्लाह को राजी करना है। बायजीद कहते, मैं जंगलों में, बयाबानों में, वेरानों में, गारों की तन्हाइयों में उसका इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। 12 साल बुस्तान के जंगलों में अल्लाह की तलब तड़प में भागते रहे। एक दिन सफर में थे, सरेरा घर आया। फरमाते, जी चाहा कि मां की कदम बोसी करता चलूं। सर्दियों की ठिठुरती रातें हैं, दस्तक देने लगा तो एक आवाज सुनाई दी गई, बायजीद अगर मां को सुख नहीं ना दिया तो दुख भी ना दो, ये वक्त आराम का है। फरमाते, ये आवाज किसी फरिश्ते की नहीं थी, किसी हमसाये की नहीं थी, ये आवाज अपने जमीर की थी। फरमाते, इस ख्याल से रुक गया, ठहर गया कि मां जब बेदार होगी कदम चूम के मंजिल की तरफ बढ़ूंगा। फरमाते, तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी बाहर आया, मैं जान गया कि मां नमाज के लिए खड़ी हुई है। फरमाते, दस्तक दी तो अंदर से आवाज आती, बेटा बायजीद ठहरो, मैं आती हूं। दरवाजा खुला। फरमाते, मेरी मां ने मेरी हालत देखी, तन पे पैरहन फटा है, एड़ियां भी फटी है, दाढ़ी में राख अटी है। फरमाते, मुझे देखा कलेजा पसीज आया और देख करके यूं हाथ उठा लिए और कहा, मालिक मैंने बायजीद को तेरी राहों में भेजा था और तूने अभी तक इसको अपना कुर्ब नहीं अता किया। बायजीद कहते, वल्लाह ये मां के मीठे बोल थे कि मेरी एक तसव्वुफ की मंजिल जो चिल्लों और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, मां के हाथ उठने की देर थी कि मेरी रुकी हुई मंजिल उसी वक्त हल हो गई। फरमाते, मालिक मैं तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूं, तू तो मेरी मां के पास रहता है। जिसने जो भी पाया है भाई खिदमत से पाया है। मैंने इब्ने कसीर में एक वाक्य पढ़ा है, एक बूढ़ा 4 बेटे रखता था। ये पिछली उम्मतों का तस्करा है। बूढ़ा जिंदगी मौत से लड़ने लगा, बौलो बरास चारपाई पे है। सबसे छोटे ने तीनों को जमा किया, कहा, अजीब फैसला तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। वालिद इस वक्त बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और उन्हें खिदमत की जरूरत है। फैसला यह है कि अगर खिदमत मैं करूं तो वरासत से मेरा कोई हिस्सा नहीं, और अगर आप करो तो आपका नहीं। तीनों ने नजरें मिलाई, वो दौलत के भूखे थे, दौलत ले उड़े और इसने अपने वालिद की खिदमत की ता दमे आखिर, जब तक बाप जिंदा रहा। इतनी खिदमत की, हमारे देहातों में जब हमारे बूढ़े राजी हो ना, और बहुत कम रोजी राजी होते हैं, हम राजी करते ही नहीं ना, तो जब राजी हो तो एक कलेमा बोलते हैं, जुमला बोलते हैं, जा पुत्र तेनु सत्ते ही खैरान है। वो दुनिया से जाने लगा तो लबों पे यही कलेमात थे, बेटा मैं राजी हूं। जिसका बाप राजी उसका रब राजी। दुनिया से चला गया, मैशत की जो गुर्बत की लकीर पे खड़ा है। एक शब्द सोया, अल्लाह का एक बंदा ख्वाब में मिला, बेटा फला शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है, उठाओ ले आओ। सवाल किया, उसमें बरकत है? कहा बरकत नहीं है, क्योंकि कसरत और है, बरकत और है। दूसरे दिन फिर मिले, कहा वहां 10 दिरहम पड़े हैं, कहा बरकत है, कहा बरकत नहीं है। तीसरे दिन मिले, कहा वहां 1 दिरहम है, कहा बरकत है, कहा हां उसमें बरकत है। वहां से दिरहम उठाया, बाजार ले गए। वहां एक दुकानदार आवाज दे रहा था, 1 दिरहम में 2 मछलियां घर लाया, पेट चाक किए, 2 कीमती मोती निकले। 1 मोती लेके बाजार आया और जिसको भी दिखाया उसने कहा पूरे बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। बात से वक्त तक पहुंची, उसने जवाहरी बुलाए। 1 मोती की कीमत क्या है भाई? 10,000, 20,000 दिरहम, 25,000? नहीं दोस्त, 1 दिरहम की कीमत, 1 मोती की कीमत 30 खच्चर। उन पे जितना सोना लाद दिया जाए, 1 मोती की कीमत तय पाती है। वो सोना उठाता है और घर ले जाता है। बादशाह दोबारा तलब करता है, कहता कि तेरे पास कोई और मोती है? कहा हां है। कहा बेचते हो? कहा हां बेचता हूं। कहा लोगे क्या? कहा अब डबल रेट है। कहा अब डबल रेट हो गया। तो उसने 60 खच्चर उन पे सोना लाद करके उसको दे दिया। यकीनन बादशाह के बाद उस शहर का सबसे अमीर शख्स वो ठहरा। कौन? जिसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की। और जवानों, ये टगे ही सब कुछ नहीं, ये दौलत ही सब कुछ नहीं। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है और इनकी कदर करो। लेकिन हमने देखा जब विरासत तकसीम होती है तो बच्चों के झगड़े देखने वाले होते, भाई आपस में 1 इंच पे एक दूसरे का गला दबा देते हैं। विरासत पे झगड़े, बचपन का झगड़ा बड़ा खूबसूरत होता था कि माँ मेरी है, बाप मेरा है। लेकिन जब हम जवान हुए तो दौलत पे झगड़े, माँ बाप पे न झगड़े। हाँ, जब माँ बाप की बारी आती तो हर बेटा नजरें चुराता है। कोई कहता है घर छोटा है, कोई कहता है मेरे बच्चे ज्यादा हैं, कोई कहता है बूढ़ा खांसता है तो मेरी नींद खराब होती है। और तुम्हें ये बात करते हुए शर्म ना आई? तेरे पास बाप के लिए रखने के लिए एक चारपाई नहीं, तू 2 वक्त का बूढ़े बाप को खाना भी नहीं दे सकता। ये मकाफात अमल है जवानों।
आज अपने माँ बाप के साथ ये रवैया और सुलूक किया तो कल को ये औलाद, ये बेटे, कल को ये भी आपको धक्के देके घर से निकाल देंगे।